जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके लिए गुरु जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग लेकर आई हूँ। यह सत्संग सुकी हैरिसन डबलिन से जो हैं, डबलिन आयरलैंड से उन आंटी जी का सत्संग है। गुरु जी ने उन्हें कैसे ब्लेस किया, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को कृपया पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सुखी आंटी जो डबलिन आइलैंड से हैं, वह बता रहे हैं कि जब वह गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेके वापस अपने शहर डबलिन आइलैंड पहुँचे तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। वो दुखी इसलिए थे क्योंकि उन्हें अपने गुरु के दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। वह सोच रहे थे कि अब तो वह इंडिया छोड़ के आ चुकी हैं और गुरु जी तो इंडिया में ही हैं। अब वह अपने प्यारे गुरु जी के दर्शन कैसे करेंगे। तो फिर वह आगे बता रहे हैं कि जब वह आयरलैंड लौटे तो उन्हें बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ। और इस सत्संग का रिलेशन उनके अंकल यानी उनके हस्बैंड से हैं। उनका कहना है कि वह गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे, किंतु जब वह दोबारा गुरुजी से मिलने आए तो वह गुरु चरणों में लीन हो चुके थे। तो अब आगे के शब्द उन अंकल जी के मैं वर्णन करना चाहूँगी। यह सत्संग 1995 हेमंत ऋतु, और वह कह रहे हैं कि उन्होंने एक कंपनी है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में एक नया उपकरण बेचने के लिए काम करने का आरंभ किया था। आगे वह बता रहे हैं क्योंकि वो तकनीक बहुत ही नई और बहुत ही महंगी थी, तो उन्हें नहीं पता था कि इस तकनीक को बेचने में कितना समय लगेगा। और उनके मन में किंतु ये एक सफलता की आशा अवश्य थी कि वह सफल ज़रूर होंगी। वह आगे बता रहे हैं कि एक दिन उन्होंने डबलिन के एक संस्थान में जाकर उस मशीन और उस प्रौद्योगिकी विभाग की जो उपकरण था उसका एग्जीबिशन किया। ग्राहक खरीदने को तत्पर थे, किंतु वह अपनी मात्रा नहीं बता रहे थे कि वह उस मशीन की कितनी परचेज़ करेंगे। उसके बाद वह आगे बता रहे हैं कि जब वह एक पुल से ऊपर जा रहे थे तो उन्होंने गुरुजी को पैदल यात्रियों के पथ पर नीली डेनियम की जीन्स और नीले रंग के टी शर्ट में देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जय गुरु जी। तो देखिए संगत जी, अगर आप भी अनुभव करें कि अगर आप दूसरे शहर, दूसरी कंट्री में चले गए हैं और आपको गुरुजी वहाँ दर्शन दें और इतने सुंदर नीली डेनियम की जीन्स और नीले रंग की टी शर्ट में गुरुजी इतने प्यारे लग रहे होंगे कि हम तो शायद ही उस दृश्य का वर्णन कर सकते हैं। मैं तो शायद ही बिल्कुल अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती कि गुरुजी कितने प्यारे लग रहे होंगे। और आगे अंकल बता रहे हैं कि उन्होंने जब गुरुजी को देखा तो वे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए और फिर उन्होंने अपनी कार को मोड़कर उनको फिर से देखने का प्रयास किया कि जिससे वह उनका आदर कर सके, परंतु तब तक तो गुरुजी अंतर्ध्यान हो चुके थे। तो संगत जी, कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि गुरुजी इंडिया में ही हैं या गुरुजी बस एक ही जगह हैं। गुरुजी एक समय पे बहुत अलग अलग रूपों में हमेशा संगत का भला करते रहते हैं और संगत को दर्शन देते रहते हैं। आगे वह बता रहे हैं कि उन्होंने यह घटना सुखी आंटी को बताई कि गुरुजी डबलिन आए थे और इस घटना से उन्हें यह विश्वास हो गया कि गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स उन्हें दे दी और जिस मशीन की वह
एग्जीबिशन लगाने गए थे उन्हें विश्वास हो गया कि अब वह मशीन ज़रूर बिक पाएगी। और कुछ ही सप्ताह बीते और इस मशीन को ख़रीदने के लिए लाइन लग गई ग्राहकों की, और वह उस मशीन की बिक्री बहुत जल्दी आरंभ हो गई। उसके बाद आगे अंकल के साथ एक दुर्घटना हुई और वह बता रहे हैं कि उनके वक्ष में पीड़ा और हृदय रोग के संदेह से वह डॉक्टर के पास गए। ईसीजी में स्पष्ट लिखा था कि उन्हें हार्ट का यानी कि हार्ट अटैक का दौरा पड़ा था। और वह कह रहे हैं कि मैं गहन सेवा केंद्र में काम कर चुकी थी, तो मुझे उनकी इस अवस्था से चिंता थी। यानी जो सुखी आंटी हैं वह बता रही हैं कि वह जो है गहन सेवा केंद्र में भी काम कर चुकी थी, तो उन्हें पता था कि हार्ट की बीमारी जो है कितनी जानलेवा होती है। उसके बाद वह कह रहे हैं कि मैंने सहायता के लिए गुरुजी को पुकारा और अपने हस्बैंड डेविड को गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित एक पेंडेंट दिया, और डेविड की गंभीर अवस्था देखते हुए सब परीक्षण करने के लिए उन्हें एक मशीन में रखा गया, सेवा केंद्र में रखा गया। और वहाँ पर लेटे हुए पहले वो आगे बता रहे हैं कि उन्हें गुरुजी की सुगंध आई और उसके पश्चात वह नींद आने पर सो गए हैं। इस अवधि में वह आंटी बता रही हैं कि उन्होंने गुरुजी को फ़ोन किया और गुरुजी ने स्वयं फ़ोन उठाया और वह बोले कि वह पहले ही डेविड के पास हो आए हैं और सब ठीक हो जाएगा, मैं चिंता नहीं करूं। और मैं डेविड की शैया के किनारे आ गई। मतलब उन्होंने गुरुजी से इतनी प्यारी वार्तालाप हुई कि हम तो शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते संगत जी कि गुरुजी से फ़ोन पे बात करें, तो हम तो शायद इतने भाग्यशाली नहीं रहे। पर जो उस समय की संगत जो थी वो सच में बहुत लकी थी जो गुरुजी के साथ बात कर सकती थी। आगे वह बता रही हैं आंटी कि मैं फिर वापसी अपने हस्बैंड यानी अपने अंकल के पास दोबारा चली गई, और जब वह उठे तो उन्होंने कहा कि मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है और कोई भी पेन नहीं है। उन्होंने सुगंध का वर्णन करते हुए कहा कि उन्हें गुरुजी के आने का आभास हुआ था और अब सब परीक्षण सही आए और उनके हृदय में कोई रोग के चिन्ह ही नहीं थे। जय गुरुजी। तो संगत जी, ऐसा तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं कि जो पेशेंट जो था उनको इतना सीवियर हार्ट अटैक आया था और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से ही, और उसके बाद उन्हें हार्ट रोग की कोई भी समस्या नहीं रही। आगे वह बता रहे हैं कि ईसीजी भी सामान्य आई और उन्हें घर भेज दिया गया। उन्हें स्ट्रेच ईसीजी के लिए भी कहा गया था और वह भी बिल्कुल सामान्य आई। चिकित्सकों ने कहा कि उनका हृदय उनसे बहुत कम आयु के व्यक्ति का लग रहा है, और यह सुनकर वे बहुत ही ज़्यादा भाव विभोर हो गए, क्योंकि उन्हें गुरुजी की ब्लेसिंग्स का आभास हो गया। और वह आगे कह रहे हैं कि अभी भी मैं प्रभु के बारे में जान रही थी। हम मनुष्य इतने आसक्त इतनी मुश्किल परिस्थिति में अस्थिर और निर्बल हो जाते हैं कि हम शीघ्र ही हार मान लेते हैं, पर अपने प्रभु अपने गुरु के को याद करने से और गुरु के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द का जो वर्णन है उसे गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो ये था गुरुजी का बहुत ही प्यारा सत्संग, कैसे गुरुजी ने अंकल को डबलिन आयरलैंड में दर्शन दिए और कैसे अंकल जी को असाध्य हार्ट बीमारी से उनको ब्लेस किया। तो मैं सत्संग समाप्त करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स सबको मिलनी चाहिए। गुरुजी की ब्लेसिंग सबके पास पहुंचनी चाहिए। तो आप भी ये सेवा ज़रूर कीजिएगा।
और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है कि मुझे इस सेवा के काबिल समझा कि मैं अपने गुरु के लिए कुछ शब्दों का वर्णन कर सकूं। तो आगे मैं सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।